अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। मेरे फ़ोन ने आज मुझे बहुत तंग किया है। मेरा टारगेट होता है कि संडे को मैं 7 वीडियोस कम से कम रिकॉर्ड करूँ ताकि पूरे हफ्ते की वीडियोस मेरे पास हों। मवाद मौजूद होता है, सारा कुछ मौजूद है, टाइम भी है, मवाद भी है, लेकिन आईफोन साहब के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, बार बार बंद हुए जा रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा है जी, ओवर हीटिंग की वजह से वीडियो बंद कर देता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमें भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो थंबनेल और टाइटल देके आपको आइडिया हो गया होगा। फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, ये जो भी उसका जो सपोजेड नाम आ रहा है, रूमर्स हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, बड़े ट्रस्टेड सोर्सेज ऐसी रूमर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो उसमें इबाम वाली फ़ेज़ होती है वो फोल्डेबल आईफोन ने वो क्लियर कर रही है और प्रोडक्शन फेज़ में शामिल हो चुका है क्योंकि कुछ पेटेंट्स भी लीक हुए हैं। ठीक है, एप्पल जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज़ नया डिज़ाइन लेके आता है उसको पेटेंट करवाता है, उसके कुछ पेटेंट्स भी लीक हुए। मैं ऐसी सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं सपोर्ट के लिए डाल दूँगा ताकि आपको रेफरेंस मिल सके उन चीज़ों का। ठीक है, तो एक सिंपल सा डिज़ाइन है, गूगल पिक्सल फोल्ड जैसे था वैसा ही डिज़ाइन है। इसमें जो चैलेंजेस है वो डिस्कस करते हैं और रियलिटी के बाद मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा उसको आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो डिज़ाइन चेंजेस एप्पल को हिंज, ठीक है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है फोल्डेबल फ़ोन को डिज़ाइन करने में वो उसकी हिंज होती है। सैमसंग और जो ज़ाहिर बात है एंड्रॉइड कंपनीज है, हवावे जैसी या ओप्पो जैसी, उन्होंने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है। ओप्पो स्पेसिफिकली इस चीज़ को मास्टर कर चुकी है कि जो हिंज के बाद जो मेन चैलेंज है वह है इनर स्क्रीन के अंदर उसकी एक कर्व्ड डिस्प्ले की एक पूरी लाइन क्रीज आ रही होती है जी। सैमसंग Z Fold 7 भी अगर देखें उसमें भी वो क्रीज़ विजिबल होती है क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्टर ने जहाँ से बेंड होना है वो क्रीज़ वहाँ पे विजिबल होती है और साल के बाद वो क्रीज़ ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। एज के बाद चीज़ें फेड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ओप्पो ऐसी कंपनी जिसने अपने जाहिर सी बात है फोल्डेबल फ़ोन में इस चीज़ को मास्टर करके दिखाया है। सैमसंग अभी इस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाया कि जो इनर डिस्प्ले है उसके अंदर जो फोल्डेबल डिज़ाइन की जो क्रीज़ है वो नज़र ना आए। सैमसंग के फ़ोन में आती है। एप्पल को ये चैलेंज सबसे जाहिर सी बात है एप्पल ने ये ओवरकम कर लिया होगा, तभी तो पेटेंट्स वगैरह चल रहे हैं। एप्पल ने इसको ओवरकम कर लिया है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी देखना है कि परफॉर्मेंस के एक्चुअल में हिंज कैसे परफॉर्म करती है और एक्चुअल में जो इनर डिस्प्ले है वो कैसा फील होता है। प्लास्टिक की लेयर एप्पल यूज़ करता है कि नहीं करता, वो काफ़ी चीप फील होती है अगर प्लास्टिक की लेयर यूज़ की जाए। फोल्डेबल फ़ोन के अंदर सैमसंग जाहिर सी बात है यूज़ करता है वो 3-4 महीने 4 महीने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बहुत डस्टी है तो यहाँ पे वो बड़ी अजीब और बड़ी गंदी लगती है। जब जाहिर सी बात है वो मेरे पास फोल्ड 5 के कुछ पीस आए थे यूज़ में, तो वो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस लगता है, दिखने में बड़ा बुरा एक्सपीरियंस लगता है जब अंदर एक प्लास्टिक का एक प्रोडक्टर विजिबली नज़र आ रहा होता है। तो एप्पल इस चीज़ को कैसे डील करेगा ये भी उनको देखना है। हिंज वाला फैक्टर आपके सामने आ गया, फोल्डेबल डिज़ाइन, उसके बाद ऐसा क्या डालना है उसके अंदर कि वो लोगों को मास अपील करें। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि उसकी प्राइस जो है वो $2500 से $3000 होगी। आईफोन फोल्डेबल की जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड $3000 भी हो सकती है और $2500 भी हो सकती है। तो एप्पल उसमें ऐसा क्या डालेगा? एप्पल हमेशा से ट्रेंड सेटर रहा है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है एंड्रॉइड यूज़र इससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन एप्पल इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेंड सेटर रहा है और मार्केट लीड करता है ऐसे डिज़ाइन चेंजेस को लेके। ठीक है, तो डिज़ाइन चेंज होगा, फोल्डेबल आएगा, तो एप्पल कस्टमर को कैसे कन्विंस करेगा? फ़िलहाल तो जो फोल्डेबल चीज़ कस्टमर को कन्विंस करती है आज की डेट तक वो यही है कि Z Fold 5, Z Fold 6, 7 जो लोग ख़रीदते हैं उनकी मेन रीज़न यही होती है कि भाई हमने अलग दिखना है। ठीक है, हर बंदे ने आईफोन पकड़ा है, हर बंदे ने S25, S26 अल्ट्रा पकड़ा है, यूजुअल लगता है। तो यूजुअल सस्पेक्ट लोग नहीं बनना चाहते। जो फोल्डेबल फ़ोन ख़रीदते हैं उनकी एक रीज़न ये है कि भैया हमने यूनिक दिखना है, हमने अलग दिखना है। तो ये मास अपील नहीं करती ये चीज़। ठीक है, बहुत छोटा सेगमेंट है सोसाइटी का जो ऐसे लोगों से भरा होता है, बाकी मोस्टली लोगों को जो रजिड चीज़ है, जो डेली यूजेज में बेहतरीन चलने वाली चीज़ है, वही अपील कर रही होती है। तो देखना भैया ये है कि एप्पल उसको मास अपीलिंग कैसे बनाएगा कि हर बंदा उसे खरीदे या हर जो सेलिब्रिटी है वो उसको खरीदे। सेलिब्रिटीज़ खरीदेंगे उसे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी टॉप नॉच होती है। आज भी आईफोन्स की ड्यूरेबिलिटी टॉप नॉच होती है, बाकी किसी भी ब्रांड से ज़्यादा ड्यूरेबल आईफोन होता है, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। तो आईफोन का फोल्डेबल फ़ोन वो भी एक ड्यूरेबल चीज़ होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर फीचर सेट ऐसा कैसे डालेगा एप्पल जो उसको मास अपीलिंग बनाए। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ खरीदते हैं वो एक ट्रेंड सेटिंग चीज़ है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ऐसी जो ऐप्स हैं वो जिस तरीके से आईफोन से इंटीग्रेटेड होती हैं वो एंड्रॉयड के फ़ोन से इंटीग्रेटेड नहीं होती, इसलिए सेलिब्रिटीज़ की मजबूरी है, क्रिएटर्स की मजबूरी है कि वो आईफोन को चूज़ करते हैं। लेकिन
स्टिल मैं फिर भी बिलीव करता हूँ कि एप्पल कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी डालेगा जो यूनिक होगा, जो नया होगा, जो ज़ाहिर सी बात है अगर सारा कुछ ही यूजुअल होगा, जो एंड्रॉयड कंपनीज ऑलरेडी यूज़ कर चुकी, तो एप्पल लेवरेज कहाँ से देगा। उसका ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा की नोट होगा। अगर फोल्डेबल आईफोन आएगा तो उसका एक बहुत बड़ा की नोट होगा। उस की नोट को एप्पल जस्टिफाई कैसे करेगा अगर कुछ नया नहीं डालेगा उसके अंदर। तो ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि 2 कैमराज बैक पे आएंगे, एक अल्ट्रा वाइड और एक मेन कैमरा आएगा। आईफोन एयर को डिस्कस कर लें, उसमें भी जाहिर सी बात है जो खामियाँ थी, लो बैटरी उन्होंने ख़त्म कर दी, बैटरी बड़ी डालेंगे। और जो बैक पे एक सिंगल कैमरा दिया था उसको जाहिर सी बात है उसको उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा ऐड कर देंगे। 17 में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ हुआ है वो उसमें उठा के डाल देंगे, तो वो आईफोन एयर वाला मामला सॉल्व हो जाएगा। यही कैमरा सेटअप फोल्डेबल आईफोन में आएगा, मेन कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड बेहतरीन किस्म का कैमरा और एक फ्रंट कैमरा, और जाहिर सी बात है इंटरनल फ्रंट कैमरा भी उसमें ऐड करेंगे। लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे ये इंटरेस्टिंग है, सितंबर में जाके क्लियर हो जाएगा जब एप्पल का इवेंट होगा। और इसका मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा मेरे भाई, वो इम्पैक्ट ये होगा कि फोल्डेबल फ़ोन एक ट्रेंड बनने जा रहे हैं। ये एप्पल इसमें मास्टर माना जाता है। एप्पल जब भी प्रोडक्ट को लेके आता है, लॉन्च करता है, कोई नया यूज़र इंटरफेस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल iOS 27 आया, अब बाकी कंपनीज भी यूज़र इंटरफेस में उसको कॉपी कर रही हैं। सीरी की जो जाहिर सी बात है जो ट्रांजिशन है उन्हें कॉपी किया जा रहा है, तो एप्पल ट्रेंड सेटर रहा है। फोल्डेबल फ़ोन की मार्केट नो डाउट चेंज होगी। एप्पल उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा ये इंशाल्लाह आने वाले दौर में देखेंगे हम। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।